हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और मैं आप सभी का मेरे ब्लॉग में और चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। और ये मेरे घर के बाहर का गली का व्यू है और रक्षाबंधन वाले दिन की क्लिप है। और यहाँ बहुत भीड़ होती है त्यौहार वगैरह पे। मेरी बेटी सुबह जा रही है स्कूल, तो उसको स्कूल वगैरह भेजने के बाद मैं फिर किचन में आ गई और खाने वाला काम मैं सुबह थोड़ा जल्दी ही कर लेती हूँ। तो आज ये दाल मैं बना रही हूँ। तो मैंने दाल, चने और मसूर की दाल को पहले तीन सीटी लगवा ली, क्योंकि उसको पहले भिगो के रख देती हूँ तो फिर वो जल्दी बन जाती है। उसके बाद बस प्याज टमाटर को मैंने छोंक लगा दिया। और मैं शुरुआत से कैमरा ऑन करना भूल गई। मतलब ट्राइपॉड पे लगा लेती हूँ कैमरा, बट चलाना भूल जाती हूँ। तो व्लॉग में यही एक होता है कि इसमें आपको शूट करना सबसे, एडिटिंग आप वगैरह सीख लोगे, वॉइस ओवर वगैरह भी आ ही जाएगी कुछ, अब नहीं तो थोड़े दिन बाद। लेकिन शूटिंग एक इसे चैलेंजिंग टास्क होता है ये। इसके लिए अगर मैं अपने होम व्लॉग्स डालती हूँ तो सबसे अच्छा है कि मैं अपने लिए 2 कैमरे लगा लूँ, तो उसके लिए मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं बस वही देख रही हूँ गूगल वगैरह पे, जो मेरे को सही लगेगा तो फिर मैं पहले एक ही मंगा के देखूँगी, उसके बाद फिर मैं दूसरा लगाऊंगी और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसके बाद ना फिर प्याज टमाटर को ऐसे भूनने के बाद, और हाँ, सब्ज़ी हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं। कई लोग घी में भी बनाते हैं, लेकिन घी में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है। और अगर खुद का निकलवाया हुआ हो गाँव वगैरह में, या फिर कभी कभी होता है ना कि हम खुद निकलवा के रख लेते हैं एक कंटेनर वगैरह, तो वो पूरी साल भर चल जाता है। लेकिन अगर ना हो तो फिर जो मार्केट में मिलता है बोतल वगैरह में, वो हम यूज़ कर लेते हैं। पर मस्टर्ड ऑयल सबसे सही होता है। इसमें भी 2-3 तरह के आने लगे हैं, पीली सरसों का, काली सरसों का। तो मतलब लोगों के हिसाब से, पर अभी तो हम काले वाला यूज़ करते हैं। एक बार मैं लेके आई थी पीली सरसों का, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो वो शुगर वगैरह पेशेंट या डायबिटीज़ वगैरह के लिए शायद था वो स्पेशली, तो फिर वो अपने हिसाब से लेना पड़ता है। लेकिन काली सरसों का तेल सबसे सही है दाल वगैरह बनाने के लिए। और सब्ज़ी में मैं सिर्फ नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर ही डालती हूँ। गरम मसाला भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जैसे छोले वगैरह की सब्ज़ी होती है तभी यूज़ करती हूँ। तो दाल बनने के बाद फिर आती है बारी चावल की, क्योंकि रोटी 2-3 रखी हुई है, वही खा लेंगे और चावल बन जाएगा। तो फिर मतलब रोटी का काम हो जाता है ना, तो ये लगता है कि फिर मतलब ऑलमोस्ट 40% काम हो गया। तो उसके बाद फिर जो मैं साफ़ सफाई वगैरह कर रही हूँ, वही उसी काम में मैं लग जाऊँगी आराम से। और अभी वो सब क्लिप मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इसमें मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। तो फिर जितना बस मुझे लग रहा है हाँ ये कंफर्ट है, उतना ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चावल बना लेती हूँ। चावल को अच्छे से धो लिया है मैंने। और मतलब मैंने इस कुकर में ही सीटी लगा के दाल उसमें छोंक दी, और इसको मैंने हल्का सा खा के अब मैं कुकर में ही चावल को चढ़ा दूँगी। इसके बीच में मैं देख लेती हूँ एक बार दाल बनी कि नहीं। तो दाल अच्छे से घुट चुकी है और बन चुकी है। तो हम औरतों का यही है ना, एक साथ किचन में मतलब बोलने को तो सब यही बोल देंगे कि क्या हो रहा है, किचन में खाना ही बन रहा है। पर किचन में खाने के साथ मतलब हम एक साथ 3-4 काम कर सकते हैं। और चावल को एक बार धोने के बाद उसको मैं थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा धोती हूँ। तो वैसे तो कहते हैं कि चावल को धोना नहीं चाहिए, लेकिन अगर खेत का बना हुआ खुद का है तो हम उसको नहीं धोना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट से लाया हुआ है तो बिना धोए खाने का मन नहीं करेगा, भले ही न्यूट्रिएंट्स कम मिले ज़्यादा मिले जो भी हो, बट बिना धोए हम नहीं खा सकते हैं मार्केट से ली हुई चीज़ों को। अपने घर की और खेत की होती है तो उसकी बात अलग होती है, उसको आप बिना धोए जैसे डायरेक्ट चावल कई लोगों के पास होता है ना, तो वो उसको खाएं, अच्छा होता है वो। तो अपनी सहूलियत और कन्वीनियंट के हिसाब से हम चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये दोनों काम होने के बाद किचन फैल ही जाती है, क्योंकि छोटा काउंटर टॉप होता है, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो फैल जाता है। उसको साथ के साथ कर देंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर बाद में उसको देख देख के इतनी इरिटेशन होती है और फिर लगता है कि अंदर लेजीपन आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ही मैं अपने अंदर मतलब करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो काम जितना साथ साथ निपट जाए उतना बेटर है। छोड़ देने से फिर वो पहाड़ी बन जाएगा, फिर उसको करने में बहुत दिक्कत होती है। तो बस किचन का काम मतलब जैसे मैं आई हुई अब दोनों काम हो गए हैं, तो फिर किचन को भी साफ़ अभी कर दो तो फिर सही रहेगा। खाना खाने के बाद बर्तन रहेंगे, उनको हाथ के हाथ धो दो तो सही है। कि पहले मैं ऐसे करती थी, छोड़ देती, थोड़ी सोचती थोड़ी देर बाद करूँगी, थोड़ी देर बाद करूँगी, और फिर वो थोड़ी देर बहुत देर में कब बदल जाती थी पता ही नहीं चलता है। और फिर बड़ी दिक्कत होती है। और फिर उससे ना मेंटली प्रेशर टॉर्चर इस तरह का माइंड में वो होता है। तो इससे अच्छा है कि भाई करना हमें ये अब करो चाहे थोड़ी देर बाद करो,
तो बस हो गया है। उसके बाद मैंने वो थोड़ा सा दूध रखा हुआ था वो मैंने कर लिया है गरम। तो ये इसके बाद में सीधा शाम के है दिन, शाम को आज मतलब ये जन्माष्टमी वाले दिन की व्लॉग है और आज डाल रही हूँ मैं इसको। तो मैंने रौनक को बना दिया है कान्हा जी, और ये चुन्नी इस बार मैंने कोई ड्रेस नहीं ली उसके लिए, और मैंने ये मतलब यूट्यूब पे ही देखा था और चुन्नी से धोती बहुत ही अच्छी बन गई थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको ज्वेलरी वगैरह मेरे पास रखी हुई थी वो भी बना दी थी। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी रौनक बिल बहुत ही सुंदर लग रहा था और बिना पैसे के मेरा काम चल गया। भाई त्यौहार हो बाहर हो, इसीलिए सच में ही अर्निंग इज़ सो इम्पोर्टेंट। और ये देखो तैयार होने के साथ साथ नौटंकी ज़्यादा कर रहे हैं। ये मतलब धोती तो इसने आराम से पहनी, लेकिन बच्चे ज्वेलरी वगैरह पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते ना, लेकिन ऐसे होना चाहिए कभी कभी। लेकिन बाद में फिर ये मान गया था कि मैं तेरा व्लॉग डालूंगी, तो इस चक्कर में फिर ये मान गया था। और ये पता नहीं इसने कहाँ से सीख लिया है, ज़रा सा ही डांटूंगी तो ऐसे दिखाएगा आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा, इस तरह से। और ये देखो बन गया, रौनक एकदम रेडी हो गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये ज्वेलरी मैंने मेरी पहना दी है। और अब परी बोले कि भाई टीका लगवा, लेकिन टीके के लिए बिल्कुल ही राजी नहीं हुआ और बोलता है ये सब तो बेबो करती हैं, मतलब लड़कियां करती हैं। इसको पता नहीं कहाँ से माइंड सेट में आ गया कि, और फोटोशूट करने के टाइम इतनी नौटंकी होती है इसकी पूछो ही मत। तो बच्चों के साथ बिताया हुआ टाइम अच्छा लगता है, प्रेशर माइंड से कम होता है। और मतलब इस, और फिर अगर ये त्यौहार वगैरह हमारे इसीलिए होते हैं कि हम उनको एंजॉय करें, जहाँ भी हमें अच्छा लगे वहाँ एंजॉय करें। अगर हमारे घर में कोई बड़े हैं उनके साथ करें, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ करें, और भाई आप अकेले हो तो अकेले करो, घूमने चले जाओ। बस इसी तरह से सबकी दिनचर्या चलती है और चलती रहे। और बस फ्रेंड्स आज के व्लॉग को तो मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने आसपास ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।